उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, लव जिहाद और जमीन जिहाद, लैंड जिहाद एक बड़ा मुद्दा है और उत्तराखंड की सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। साधु संत सन्यासी हैं, यहां की जनता है, पूछ लेता हूं कि समान नागरिक संहिता, लैंड जिहाद, नीली और तमाम तरह की चादर बिछाकर जो जिहाद था, जैसा कि सरकार कह रही है, भाजपा कह रही है, और साथ ही साथ यहां पर नकल अध्यादेश, बहुत सारे काम बताई जा रहे सरकार के द्वारा। आप खुश हैं? इसका असर पड़ेगा? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल खुश हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पुष्कर धामी जी ने लैंड जिहाद और ये जो भी कार्य किए हैं, इससे पूरे देश में संदेश गया। उत्तराखंड से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया। पूरे देश के लोगों ने, जनता ने इसका स्वागत किया। इसका 5 सीटों पर असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ेगा और मोदी जी का मार्का बहुत बड़ा है। मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। लड़ेगा। साधु संत सन्यासी, बताइए गुरुजी, खड़े होइए, खड़े होइए, बताइए क्या इंपैक्ट है, खड़े होके बताइए, अच्छा बैठ के बताइए। क्या प्रश्न विशेष रूप से आपका? जी बहुत देर हो गई, गाड़ी छूट जाएगी, बताइए। देखिए धामी जी का असर तो ये पड़ेगा। पहले तो यूजीसी लाए, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन धामी जी को पहले तो हमें एक और मांग है कि धामी जी पहले गंगा जी के जो गंदे नाले हैं उसको बंद करें। ये भी हमारी उनसे अपील है और मोदी जी से अपील है। जाहिर सी बात है, गंगा नगरी है, धार्मिक नगरी है, और ये बात तो आपकी बहुत जायज है। गंगा के साथ यहाँ ठीक नहीं हुआ। गंगा में अभी यहाँ पर काम करने का बहुत वो है, क्योंकि गंगा की सफाई बहुत जरूरी है। हजारों करोड़ रुपए गंगा में कहाँ बह जाते हैं? अब ये तो सरकार है, दिखता तो कुछ नहीं है। आप बताइए। निश्चित रूप से अभी जैसे संत महात्मा लोग कह रहे हैं कि जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो अब ये खुद ही कह रहे हैं कि गंगा के नाम पे पैसे की लूट हुई है। गंगा के नाम किसने की है? जो सत्ताधारी पार्टी है उसने की है। सत्ता में तो यहाँ सभी लोग रहे। नहीं, सत्ता में कांग्रेस भी रही, भाजपा भी रही। केंद्र में जो नाम लीजिए, खुलकर नाम। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने लूट मचाई। बताओ भाई, आप बताइए साहब। देखिए, राज्य बनने के बाद 10 साल कांग्रेस रही है, 10 साल बीजेपी रही है, लेकिन मैं पिछले इतिहास में नहीं जाऊंगा। मैं केवल मोदी जी के उन 10 वर्षों की बात करूंगा जिन 10 वर्षों में इस हरिद्वार को फ्लाईओवर मिला है, जिन 10 वर्षों में इस हरिद्वार को मेडिकल कॉलेज मिला है, जिन 10 वर्षों में इस हरिद्वार को रिंग रोड मिली है, जिन 10 वर्षों में इस हरिद्वार को अस्पताल मिला है, जिन 10 वर्षों में इस हरिद्वार को डिग्री कॉलेज मिला है। अनेक ऐसे काम है, अगर मैं काम गिनाने लगूंगा तो ये जो सामने लोग बैठे हैं ये बगले झांकते नजर आएंगे। हरीश रावत के बेटे जो यहाँ प्रत्याशी हैं कह रहे हैं कि मैं अगर काम अपने पिताजी का गिनाने लगूंगा तो दिन बीत जाएंगे। बताइए भाई साहब, अगर काम किया होता तो वो यहाँ से हारते क्यों? हमारे ग्रामीण में स्वामी जी ने उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए पटकनी दी थी, और यही काम हमारे रावत जी करेंगे। 14 की 14 जो अपनी विधानसभा है इस लोकसभा के अंदर, वहां से भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी और 5 लाख से अधिक वोटों का काम। मुख्यमंत्री के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव लड़ रहा है, मुकाबला काफी दिलचस्प है। देखिए, जिस प्रकार से इनके नेता माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, उसी तरह से आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता है वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल से आज जिस बात अब इन्होंने की, हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात करेंगे। इन्होंने कहा इतने डिग्री कॉलेज खुले, एक डिग्री कॉलेज जो सरकारी खुला उसका नाम बता दे। इतना झूठ क्यों बोल? भूपतवाला में कृष्णी आश्रम में जाकर के देखिए, 750 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। 9 स्थायी टीचर वहां पर हैं। इनको क्या है, ना तो ये कभी क्षेत्र में जाते, ना क्षेत्र में जाते हैं। हम बताएंगे क्षेत्र में जाने का। आप रोजगार की बात करें, हमारे यहाँ पे माँ गंगा के अलावा उद्योग के नाम पर महारत्न बेचल भी है। यहाँ तो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। बताइए। देखिए, झूठ बोलने का और सच बोलने का ठेकेदारी यहाँ करने से फायदा नहीं है। मुद्दों पर बात होनी चाहिए, और मुद्दा ये है कि कांग्रेस के पास हरीश रावत के परिवार के अलावा कोई भी कैंडिडेट ही नहीं है। क्या इनके पास योग्य नेताओं की इतनी कमी पड़ गई? और जो थोड़े बहुत रह गए थे वो निरंतर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इनके नगर पालिका के चेयरमैन हमको ज्वाइन कर गए, इनके नगर निगम के जो प्रत्याशी थे वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो इनके यहाँ भगदड़ क्यों मची है भाई? भगदड़ क्यों मच गई? भगदड़ कांग्रेस में मची हुई है। और आज की तारीख में आपने भी एक सवाल पूछा था, लड़ाई किस चीज़ की है? लड़ाई हिंदुस्तान में सिर्फ आज की तारीख में 2 चीज़ की है। एक उसकी जो राम को मानते हैं, एक उसकी जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, ललकारते हैं। तो ये बताइए। ये कहते हैं कि लगातार आप इस शो में भी देख रहे होंगे, इसका शो का नाम है कौन बनेगा प्रधानमंत्री। देश की जनता ने मान लिया है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। मान लिया है, अब ये मानते हैं कि नहीं? बहुत हाथ हिला रहे हैं। मैडम आप बताइए, खड़े होकर। बिल्कुल नहीं, ईडी और सीबीआई का डर है, जिसके कारण
कमजोर व्यक्ति जिस आप क्यों डर गई? ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल। कौन ब्लैकमेल कर रहा है? जो चोर ही है, जो चोर है वो तो डरेंगे ना। अजीत पवार की चोरी नहीं है, वो एक दिन में धुल तो वॉशिंग मशीन, कौन सी वॉशिंग मशीन है? वो कौन सी वॉशिंग मशीन? भाजपा के लोग खुद के दूध के धुले हुए हैं। विपक्ष सारा चोर है, सारा विपक्ष चोर है और भाजपा के लोग दूध के धुले हुए हैं क्या? मेरा भाजपा वालों से सवाल है, मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है वो? बताइए पांडे जी, ये सारे आप तो यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, ये इतना हाव किचकिच चल रहा है, बताइए। देखिए हर पार्टी एक जैसी है, हर चुनाव में मुद्दे लाती है, उसके बाद चुनाव के बाद सब मुद्दे भूल जाती है। और जो कांग्रेस की बात है कि कांग्रेस में स्थानीय नेता बहुत हैं, संजय पालीवाल स्थानीय नेता, उनको टिकट देती कांग्रेस। हरीश रावत ने अपनी बेटी को टिकट दिलवाया, यहाँ पे MLA बनवाया ग्रामीण में। उनकी पत्नी हारी गई थी 14 में, पत्नी हार गई थी, अब उनके बेटे आए। तो मैं कांग्रेसी विचारधारा का नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी विचारधारा का हूँ, एक निष्पक्ष विचारधारा का हूँ कि कांग्रेस मुरली भाई जी बैठे हुए यहाँ पे इतने बड़े। ठीक है, तो आपके पास कोई और मैं खाली एक चीज पूछूंगा, अमित शाह के बेटे क्या इनके उनको आती है? वो कौन से राजनीति में है भाई? राजनीति में नहीं, क्रिकेट ICC BCCI में। तो BCCI, तो शरद पवार जब BCCI चला रहे थे तो क्या कौन सा क्रिकेट? नहीं, राजनाथ सिंह किसके बेटे हैं? राजनाथ सिंह का सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है क्या? राजनाथ सिंह का पॉलिटिक्स में नहीं है क्या बेटा? हाँ बताइए। मोदी जी का तो पूरा परिवार देश है, पूरा परिवार। एक मेरा ये है, मैं ये भाजपा के सभी लोगों से जानना चाहता हूँ, हाकम सिंह के साथ आपके प्रत्याशी का क्या रिश्ता है, ये बताओ। आप ये बताओ कि हरीश रावत जी ने केवल अपने बेटे को ही चुना, इसलिए चुना क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1996 में वीरेंद्र रावत चुनाव जीते, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, प्रदेश के महासचिव रहे, यूथ कांग्रेस के हमारे प्रभारी रहे, मैं खुद प्रवक्ता था। अरे क्यों ना मिले, जो पार्टी में काम करेगा उसे टिकट मिलेगा, निकम्मा तो नहीं है जिसे जीतेंगे कि हारेंगे? जीतेंगे ऐसा तो नहीं है ना कि भैया पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है और जीतेंगे। मेरी एक बात, एक मिनट, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वीरेंद्र रावत जी के अंदर वो टैलेंट था, उन्होंने टैलेंट है, बताइए पूछ लिए, खुश हो गए आप इनका सुन के? चलिए बताओ, चलिए भैया आप भी कुछ पूछिए, आइए खड़े होइए, ये इतना चल रहा है, बताइए। देखिए जी, मैं एक ही चीज कांग्रेसियों से पूछना चाहूंगा कि हर जगह परिवारवाद क्यों लड़ाया जाता है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।